अपन के परसों आयो तो के सब गोप बालकन के लिए आपने निरोध सिद्ध करवे को विचार ठाकुर जी ने कियो। तो वाक्य अनुसार ठाकुर जी ने मतलब विचार कियो तो सब बालकन ने श्री यमुना जी के जल को पान कियो और जल को पान करवे सु यमुना जल के पान करवे सु उनके अंदर जो दम्भ रूपी जो दोष हतो वो बाहर आके प्रकट हो गया। तो वाने बक को रूप लियो और वो बक को रूप लियो है तो वो बक ठाकुर जी को बक रूप जो है वो सब गोप बालकन को भी दिखो और उन्हें देखो कि ये हमारे हमारे दोष को ही स्वरूप यहाँ बाहर है। गोप बालकन को दिखाई दियो वो कौन से कारण से ऐसो सामर्थ्य कैसे भयो कि भाई ये हमारो दोष रूप है, ये कैसे पता चली। श्री यमुना जी के जल को पान करवे सु ये सामर्थ्य आई कि हमारे अंदर जो दोष है वो बाहर अपन को दिख रहे हैं। तो वह हिसाब से अपन को पता चल रही है, मतलब गोप बालकन को ये दिख रहा है कि हाँ ये हमारे दोष हैं। तो ये यह प्रकार को सामर्थ्य श्री यमुना जी की कृपा से प्राप्त भयो और साथ में एक बार तो वह असुर को देख के सब बालक डर गए और डरवे के बाद उनने फिर ये सोचे ठाकुर जी साथ में है या सिर्फ ठाकुर जी की कृपा से उनने ये सोची कि नहीं ये तो कोई प्राणी मरो भयो प्राणी है, बहुत बड़ो है पर मरो भयो प्राणी है। तो उनने वहां में खेलवे की विचार करी। उन लोगों को मतलब मन ये आसक्त भयो कि नहीं ये हमारे डरवे की चीज नहीं है, ये हमारे खेलवे की चीज है, यूं करके और आप खेलवे लग गए। तो वो खेलवे के वामे वा बक ने सबसे पहले ठाकुर जी को निगल लियो। तो यह विषय में अपन को एक बहुत बढ़िया बात श्री आचार्य जी ने समझाई थी कि जहाँ असत होवे, जहाँ अविद्या होवे, जहाँ असत होगो, दो चीज खास बताई थी वहां में। क्या बताया तो झूठ और एक और क्या तो आगे लोभ, लोभ और झूठ अनृत यानी झूठ बोलना है। तो लोभ और झूठ ये दो चीज जहाँ हमें वहां पे दोष इकट्ठे हुए हैं, वहां के कारण वो सारा अविद्या। तो जहाँ वो असत्यता आवे वो असत्यता के कारण में सत्यता चली जाए, वहां पे नहीं रहे सत्यता, वहां को तिरोहित हो जावे। तो ये लोभ और झूठ रूपी जो दो चांच है तीखी बक की, वासु वाने ठाकुर जी को निगल लिए, ठाकुर जी को अपने मुड़ा में डाल लिए हो। तो कह रहे हैं कि जहाँ लोभ और झूठ है वहां आनंद तिरोहित हो गयो। तो आनंद तिरोहित भयो तो सदानंद स्वरूप ठाकुर जी हैं। तो सदानंद स्वरूप वहां पे ठाकुर जी कैसे रहे, तो ठाकुर जी वहां से तिरोहित हो गए का मतलब के चले गए, मतलब वो बक ने निगल लिए। यहाँ तक अपन ने पढ़े तो वादिन। अब आगे अपन शुरू करें। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध में तामस प्रकरण को प्रमाण अवान्तर प्रकरण में 7वां अध्याय चल रहे हैं अपनो, और 10वें स्कंद के अनुसार अपन एकादश अध्याय में चल रहे हैं, यानी कि 11वें अध्याय में। श्लोक अपन को 38 है, वहां में अपन ने छेले 4 लाइन छोड़ दी थी। थोड़ा सा आगे से अपन फिर से पढ़े थोड़ो। बकासुर को अपने जो देव है माया देवी बक रूपिणी, बाको बहुत अनुग्रह है आसु, ये बहुत शक्तिशाली असुर है। कौन? बकासुर बहुत शक्तिशाली हो गया है, क्योंकि उनको खुद के जो आराध्य देव हैं उनके कृपा बहुत है इनके ऊपर, माया देवी की। तो इस कारण से ही लोभ और अनृत रूप चोंच वाले और मुख्य क्रिया शक्ति वाले उस दोष रूप महान दैत्य बक ने शीघ्र आकर सदानंद श्री कृष्ण को निगल लिया। लोभ से आनंद, अनृत से सत्य निगला जाता है। लोभ होएगो तो वहां आनंद नहीं रहेगो, और अनृत यानी झूठ होएगो वहां सत्य नहीं होएगो।
तो दोनों ही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि यथा तम यथा यथोपासते, इस श्रुति के अनुसार उस भगवान के वश में होते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान लीला अपने ही स्वरूप के वश होते हैं। भगवान ने गोपों को प्रेम के स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए यह लीला की है। ये ठाकुर जी को स्वरूप को यहाँ पे बता रहे हैं। ठाकुर जी के स्वरूप को यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे झूठ होएगो तो सत्य नहीं देखो। जैसा अपन कहे ना कि दिया होए, दिया प्रज्वलित होए दीपक, तो बाकी नीचे अंधेरा ही होएगो, ऊपर भले प्रज्वलित होए, लेकिन जहाँ दिया होएगा वहां अंधेरा है। लेकिन जहाँ दिया होएगा वहां जगह पे प्रकाश ही होएगा, वहां अंधेरा नहीं टिक सके। तो ऐसे ही यहाँ पे बता रहे हैं कि जब असत्य और लोभ आएगो तो आनंद और सत्य को तिरोधान हो जाएगो। तो ऐसे ठाकुर जी ने इन बालकन के साथ खेल करवे के लिए, उनके अपने प्रति को प्रेम प्रकट करवे के लिए ये बक रूपी जो असुर है वाके अंदर आप तिरोहित हो गए, मतलब वाके अंदर आप पधार गए, यानी आपने स्वयं ने ही ये लीला करी है। ये बालकन को ज्ञान करानो है आपको अपने स्वरूप को या के लिए। यहाँ पे अपनो 38वां श्लोक पूरो वो 39वें श्लोक को आभास है। ततस्तेषां प्रेमाण माह कृष्णमिति, आभासार्थ है। इसके अनंतर नीचे के श्लोक में गोपों का भगवान में जो प्रेम है उसका वर्णन करते हैं। और ठाकुर जी अचानक अदृश्य हो जाएंगे तो गोपजन क्या प्रतिक्रिया करेंगे वो अब आगे के वर्णन श्लोक में वर्णन आ रहे हैं। श्लोक है 39वां। कृष्णम महाबकग्रस्तम सृष्ट्वा रामादयोर्भकाः बभूवुरिन्द्रियाणिव विना प्राणैर्विचेतसः। बहुत सुंदर वर्णन है यहाँ में। श्लोकार्थ है, बलराम आदि सब बालक श्री कृष्ण के बकासुर से निगले जाने को देखकर प्राण रहित इंद्रियों के समान अचेत हो गए। श्री सुबोधनी जी हैं। महाबक उपास्य तेन कवली कृतं दष्ट्वा रामादयोपि विचेतसो जाताः तत्प्राणत्वात् तेषां क्रियायां ज्ञाने वा सर्वदा सामर्थ्यं गतिमिति ज्ञापनार्थं दृष्टान्तमाह विना प्राणैरिन्द्रियाणि इंद्रियाणि वेति एकस्तु न लोके दृष्टान्त इति ज्ञापयितुं प्राणैरिति बहुवचनम्। यहाँ तक की सुबोधनी जी थोड़ी सी है तो पूरी ले ली अपन ने। यहाँ की व्याख्या है कि बकासुर के उपास्य महाबक से श्री कृष्ण को निगलते देखकर राम आदि सब अचेत हो गए, क्योंकि सारे गोप बालकन के और बलराम जी के प्राण तो ठाकुर जी हैं। जब उन सबन ने देखो कि यह बक ने ठाकुर जी को निगल लियो है तो सबन के प्राण निकल गए हो, ऐसे अचेत अवस्था यानी मूर्छित अवस्था जैसे हो गए हो, क्योंकि श्री कृष्ण ही इनके प्राण थे। उस प्राण रूप श्री कृष्ण के जाने से इनकी क्रिया और ज्ञान दोनों ही ज्ञान की शक्ति चली गई, यानी क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों ही ठाकुर जी हैं गोप बालकन के। तो जब ठाकुर जी अंदर पधार गए बक के अंदर तो इन सबन के ज्ञान और क्रिया दोनों ही शक्ति चली गई। कैसे चली गई वह दृष्टांत देकर समझाते हैं कि जैसे प्राणों के जाने से इंद्रियों की क्रिया और ज्ञान नष्ट हो जाता है। कोई जीव मृत प्राय हो गया हुए, वाके प्राण निकल गए हुए, तो वो न तो वाकु बुद्धि भी चल रही हो न वाकु शरीर चलेगो। शरीर क्रिया को काम करे और बुद्धि ज्ञान को काम करे तो दोनों में से कुछ भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे कोई के प्राण निकल गए हुए तब वो कैसे अचेत हो जावे, न वाको ज्ञान शक्ति होवे न क्रिया शक्ति। ऐसे ही यहाँ पे जब ठाकुर जी को पधार गए देखो तब सारे बालक गोप बालक और बलराम जी स्वयं भी अचेत हो गए। लोक में एक प्राण दृष्टांत में नहीं कहा जाता है, अतः प्राण शब्द बहुवचन में दिया है। यहाँ पे एक प्राण यानी प्राण एक के लिए नहीं कहिए, सारे बालकन के साथ जो भी है ये गोप बालक उन सबन के साथ राम को बताया बलराम जी को कि सबके प्राण अचेत हो गए।
यहाँ पे 39वां श्लोक पूरा है अपना। आगे 40वें श्लोक को आभास है। आभास है लोभान रताभ्यामेव सदानंद तिरो भाव इति तुंड देशाद दधो गतः सरस्वती स्थाने वेदानां प्रामाण्यार्थम तालु मूलम ज्वालितवान तीक्ष्ण द्रव्यणामपि मरीचादीनां दाहकत्वमस्ति इति तद्व्यावृत्यर्थम अग्निज ज्वालन मुक्तम तथा दहंतम त्यक्त्वा नित्याह इति। यह आभास तो या को आभासार्थ है कि निगले जाने पर भगवान उसके कंठ यानी सरस्वती के स्थान में स्थित हो गए। ठाकुर जी को माने निगलो तो वो तालवा में ही ठाकुर जी रह गए, यहीं पे ठाकुर जी वहां के अंदर शरीर में नहीं चले गए, वो तालवा में ही रह गए यहाँ पे। तो कहा कि सरस्वती, सरस्वती का अपन कहाँ से बोले, ये ना जीवा के नीचे वो स्थान बोलिए को स्वर पेटी जहाँ हुए ना वो सरस्वती के, तो वहां पे ठाकुर जी स्थित हो गए, बिल्कुल खड़े हो गए ठाकुर जी वहां पे जाके। चोंच के बीच में ही ठहरे, चोंच के बीच में ठहरते तो खावे को वो कोशिश करते, तो चोंच के बीच में ठाकुर जी नहीं टिके, ठाकुर जी अंदर गए स्वर पेटी तक। तो कह रहे हैं कि सरस्वती को स्थान जहाँ पे हुए वहां पे ठाकुर जी जाके और स्थित हो गए वहां पे, कारण कि उसकी चोंच लोभ रूप है और दूसरी अनृत रूप है। अब ये ठाकुर जी स्वरूप ये बताया, पर एक दोष ये देखे कि भाई चोंच लगेगी तो ठाकुर जी को श्रम होगा, अपन ये स्थिति ये चीज देखे अपन। तो यहाँ पे क्या खुलासा कर रहे हैं कि ठाकुर जी चोंच के पास क्यों नहीं रुके, अंदर तक क्यों गए, वहीं वाकू पकड़ लेते दोनों चोंच, ऐसा नहीं किया ठाकुर जी ने। तो क्यों नहीं किया, क्योंकि एक चोंच लोभ रूप है और एक चोंच झूठ रूप है, अनृत है वो। तो ये से में ठाकुर जी टिक ही नहीं सके, न लोभ के पास टिके न झूठ के पास टिके, तो ठाकुर जी वहां चोंच के पास कैसे रुक जाते। तो यासु वहां से यह बताया कि भगवान ने यह बताया कि जहां लोभ और अनृत है वहां से मैं तिरोहित हो जाता हूँ। ठीक है ना, अपन पढ़ो नहीं है बांझो नहीं है, लेकिन श्री वल्लभ की कृपा से ये सब पहले ही मतलब आप इतना सब जता दे। अर्थात वहां नहीं ठहरता हूँ, मैं तो वहां ठहरता हूँ जहां वेद प्रमाण का स्थान है, अर्थात वेदानुकूल आचरण है। वेद के अनुकूल श्री महाप्रभु जी की प्रणालिका प्रमाण में श्री महाप्रभु जी ने जो प्रमाण दिए हैं, जो रीत बताई है, वाक्य अनुसार अपन चल रहे हैं, तो ठाकुर जी अपने तरफ कृपा दृष्टि कर रहे हैं, अन्यथा ठाकुर जी वहां पे ठहरे ही नहीं है। इसलिए आपने सरस्वती के स्थान कंठ में स्थिति की है, उसको जलाने लगे, जिसका तात्पर्य था कि बक आपको भीतर न निगल सके और बाहर उगल ना दे, बाहर उगल दे। मिर्च आदि से जलन होती है, किंतु वह जलन सहने जैसी होती है, यह जलन असह्य थी, इसलिए अग्नि जैसी कही, अग्नि जैसी कहा है। ऐसी असह्य जलन के कारण बक ने भगवान को उगलकर बाहर निकाल दिया। इसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। आपने सारा वर्णन तो मैं कर दिया आभास में। हाँ, ठाकुर जी ने जब वाकई सरस्वती की जगह पे आपने जब स्थान करके स्थिति करी स्थान पे कंठ में जाके, तब अग्नि अंदर सु वो करी, ये अग्नि ऐसी जलाई वहां सु, ये कह ना कि हमें दृष्टांत दे रहे हैं कि मिर्च खाई हो, हरी मिर्च लाल मिर्च, तो वो तो फिर भी थोड़ी बहुत सहन हो जावे, देखिए अग्नि की जलन सहन नहीं होवे। तो क्या किए वाने कि वो अग्नि की जलन भई, तो बकासुर ने ठाकुर जी को निगलो नहीं, बाहर फेंक दियो, चोंच में सु बाहर निकाल दियो। तो अब यहाँ का वर्णन अब 40वें श्लोक में आ रहे हैं। श्लोक है 40वां। तम ताल मूलम प्रदहंतम अग्निवत गोपाल सुनु पितरम जगद गुरो हो छर्द सद्योति रुषाक्षतम बकस्तुंडेन हंतुम पुनरभ्य पद्यत। श्लोकार्थ है, अग्नि के समान तालु के मूल को जलाने वाले गोपाल यानी श्री नंदराय जी के पुत्र और ब्रह्मा के पिता को बक ने उगल दिया।
पहले निगल लियो तो अब उगल दियो, वापस बाहर निकाल दियो। उसको बिना घात हुए देख बहुत गुस्से में आकर चोंच से मारने के लिए एकदम पुनः उसके पास आया। और यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी को क्या कियो, तो कह रहे हैं कि भाई ठाकुर जी तो जैसे अंदर पधारे मुखार के मुख के अंदर, चोंच के अंदर, तब ठाकुर जी ने अंदर एकदम चोंच के सरस्वती के स्थान पे जगह करके आप वहीं स्थित हो गए, वहां शरीर में अंदर नहीं प्रवेश किए। और फिर वहां पे ऐसी अग्नि करी कि बक ठाकुर जी को निगल नहीं सके, बल्कि बाहर निकाल दी, क्योंकि अग्नि जलन हो रही है तो मुड़ा खोलना तो पड़ेगा। तो वाने बक ने क्या कियो, ठाकुर जी को बाहर निकाल दियो। बाहर निकाल दियो तो यह श्लोक में ये बता रहे हैं कि बाहर निकालने के बाद वाने देखो कि अरे याकू तो कछु ही नहीं भयो, जरा सी भी खरोंच नहीं आई है याकू तो ये देख के और फिर से गुस्सा होके और वापस चोंच मारवे के लिए वो प्रयास करवे लगे। श्री सुबोधनी जी है या कि तालु मूलम कंठ स्थानम प्रकर्षो गिलना सामर्थ्य संपादक नन्व नन्वपहत पांपा कथम तालु मूल संबद्धो जात इत्याह गोपाल सुनुमिति। यहाँ से लेके पुनरिति रुषाम केनाप्यंसेनाक्षतम भगवंतम तुंडेन संपुटितेन पीड़यितुमभ्य पद्यत अति रोषाद देवता तिरोहिता। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। व्याख्यार्थ है यहाँ की तालु का मूल अर्थात ताल आने के આપણે તાળવું તાળવું છે ઉપર, એનું મૂળ ક્યાં આવે, અંદર આવે ને, ખબર હોય બધાને। तो कंठ स्थान कही कि कंठ स्थान, तालु का मूल अर्थात कंठ स्थान। श्लोक में दहंतम के साथ प्र शब्द दिया है। उस प्र के देने का आशय यह है कि इस प्रकार जलाने लगे जिससे वह यानी उस कृष्ण को निगल न सका। भगवान कृष्ण पाप रहित हैं, उनका तालु मूल से संबंध नहीं होना चाहिए। यह कैसे हुआ, इस शंका के निवारण के लिए गोपाल सुनु नाम देकर बताया है कि नंद जी के पुत्र का भाव प्रकट करने के लिए उससे तालु मूल से संबंध भी किया है। अब अपन उलूखल बंधन की तरफ जाएं पीछे। तो ठाकुर जी के लिए जब यशोदा जी बांधवे गई तब 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ी। कह रहे 2 ही उंगल रस्सी क्यों छोटी पड़ी, सिर्फ 2 ही उंगल रस्सी क्यों छोटी पड़ी। वाके बाद भी आपके घर में जितनी रस्सियां थी गाय दोवे के लिए, गोदन, सारी रस्सी को आपने जोड़ दिए, लेकिन फिर भी वो 2 उंगल छोटी पड़ी। तो कह रहे हैं ऐसा क्यों भयो तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी आप न अथ है, मतलब आप सुई अथ होवे, आप सुई इति होवे, तो आप अपने आप को कैसे बांधेंगे, मैं ही अपने आप को कैसे बांधूंगी, मेरे को कोई दूसरी चीज से बांधो जाए तो मैं बंध सकूं, दूसरी कोई चीज लेके आओगे तो। लेकिन रस्सी वहां में भी ठाकुर जी है, वहां के अथा में भी ठाकुर जी है, इसी में भी ठाकुर जी है और स्वयं ठाकुर जी है, तो वो रस्सी ठाकुर जी को नहीं बांध सके। लेकिन जब ठाकुर जी ने श्री यशोदा जी को श्रमित देखो, भक्त को श्रमित देखो, तब जाके ठाकुर जी ने वह रस्सी में से अपने आप को तिरोहित कियो। ठाकुर जी ने वह रस्सी में से अपनो स्वरूप हटायो, तब वाको स्वरूप ठाकुर जी से अलग भयो कि हाँ ये अब अलग है, मेरे से कछु अलग, तब वो ठाकुर जी वहां में बंध सके। यानी एक ही एक चीज में हम हमें क्या चश्मा कोई चश्मा से बांध लो, ये कैसे बंधेगा, कैसे बंधेगा, ये नहीं बंध कैसे कोई भी प्रकार से नहीं बंध। या के लिए मुझको अलग से रस्सी लेनी पड़े, या को रखने के लिए डब्बी लेनी पड़े, कछु न कछु करना पड़े। तो ऐसे ही ठाकुर जी जब आप ही स्वयं आती है के सामने, तो यहाँ पे भी वही बता रहे हैं कि ठाकुर जी मूल तो आप है, फिर वाक्य ताल मूल में कैसे आप स्थित हो गए जाके, वहां को आधार नहीं बन सके क्योंकि सबके आधार ठाकुर जी है। आप वहां जाके कैसे स्थित हो गए वहां के ताल को आधार लेके, वो भी असुर के। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने अपनो नंदराय जी के पुत्र रूप को स्वरूप यहाँ पे प्रकट कियो है, यासु आप यहाँ पे ताल मूल से आपको संबंध भयो है।
ये आगे के जितने भी प्रसंग आते जावे, अध्याय आते जावे, बाकी ऐसी मुख्य मुख्य बातें ठाकुर जी की कृपा से, शिव की कृपा से अपन ने बहुत बार मनन कियो है। तो वो समय समय पे अपन को ध्यान आते रहनी चाहिए कि ये ऐसी ही प्रसंग, ऐसी ही वार्ता अपन ने पहले कहाँ पे पढ़ी थी। जैसे अपन ने परसों पूतना को प्रसंग लियो तो ये सारे प्रकार बताया जाए है कि अपन हमेशा मतलब ठाकुर जी को जो विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप है, वह विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप को अपन अच्छे से ग्रहण कर ले, वह स्वरूप को अपन अच्छे से हृदय में बिठा ले कि ठाकुर जी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य युक्त, सर्व सामर्थ्यवान है। क्योंकि ठाकुर जी में अपन ये सोचे कि ठाकुर जी तो ये अच्छो ही अच्छो कर रहे हैं, ठाकुर जी कोई को चिढ़ा नहीं सके, ठाकुर जी बुरो कोई को करे ही नहीं है, वो अपनी बुद्धि से अपन सोचे हैं। क्यों? क्योंकि हमको ऐसी इच्छा हुए कि हमारे साथ ये वालों काम हो ना तो ये अच्छो है, वो नहीं होवे तो अपन कह दे ले हमारे साथ ये बहुत बुरी भाई, तो ठाकुर जी ने तो अच्छो ही करे हो। पर अपन की बुद्धि प्रमाण अपन अच्छे बुरो को ख्याल करे हैं। तो यहाँ पे ठाकुर जी को ये जो संबंध बतायो है, तो वो ये बता रहे हैं कि आप नंदराज पुत्र, नंदराज जी के पुत्र के रूप में अपने स्वरूप को यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं। आगे आज्ञा कर रहे हैं कि पाप रहित पना और तालु मूल से संबंध ये दोनों एक समय में कैसे दिखाए। कोई भी चीज को आधार या स्थिति करनो तो पाप रहित होवे ना तो वो, जैसे कह ना कि देवतान को क्यों, तो देवतान धरती पे पांव नहीं रखती क्या, उनके देवताएं हुए उनके पांव धरती पे नहीं टिके, उनके लिए स्थान हवाई है, उनको आधार हवाई हो गए, वो धरती पे पांव नहीं रखे। तो क्या देवता है, देवता है तो वो पाप रहित ही है। यासु उनकी स्थिति, वो अपनी स्थिति मतलब यो घनीभूत हवा में नहीं करे, वो हवा में ही मतलब वो रहे यूं करके। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी को जब पाप रहित पनो है तो आपको तालमूल के साथ स्थिति कैसे भई, कैसे संबंध भयो। यानी इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातन को खुलासा श्री आचार्य जी कर रहे हैं। और चोंच में घुस गए अंदर, वहां कंठ में स्थित हो गए, अंदर जल अग्नि अग्नि कर दियो, जला दियो, वाने बाहर निकाल दियो। आपको इतना सब समझ की क्या जरूरत है कि ठाकुर जी का स्वरूप क्या है और क्यों है। लेकिन जब तक ठाकुर जी को ये स्वरूप अपन नहीं समझेंगे तब तक अपन को ठाकुर जी के सामर्थ्य को पता नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात ठाकुर जी के स्वरूप को, ठाकुर जी की सामर्थ्य, सामर्थ्य को मतलब ताकत, ठाकुर जी की ताकत कितनी है और क्या क्या कर सके ठाकुर जी, क्या नहीं कर सके ठाकुर जी, ये सब कुछ अपन को यही चीज तो समझ में आवे। यही चीज तो समझ सके अपन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब पाप रहित हैं ठाकुर जी, तो पाप रहित हैं ठाकुर जी, तो वो ताल मूल के साथ संबंध, ये दोनों चीज एक समय में कैसे हो सके। तो आपको खुलासा से आचार्य जी कर रहे हैं। इस शंका को मिटाने के लिए श्लोक में आप यानी कृष्ण के लिए पितरम जगत गुरु कहा है। श्लोक में अपन जावे फिर सु यहाँ पे दियो है, तम ताल मूलम प्रदहंतम अग्निवद गोपाल सुनुम पितरम जगत गुरु हूँ। ये जगत गुरु को जो शब्द यहाँ पे दियो है वो या के लिए दियो है कि कहा है कि गोपाल श्री नंदराय जी का पुत्र, साथ में उसी समय ब्रह्मा का पिता भी है। हाँ, यही सबसे बड़ी बात समझने की है। ठाकुर जी को विरुद्ध धर्माश्रयी स्वरूप, जा क्षण आप नंदराय जी के पुत्र हैं, वही समय जिनने सृष्टि को रचना करी वो ब्रह्मा जी के पिता भी आप ही हैं। तो अगर वो पाप रहित है तो ताल मूसु संबंध बनावे या नहीं बनावे वो आपकी इच्छा के ऊपर है, वहां में आश्चर्य करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप जगत गुरु भी हैं। जहां गोपाल सुनो नाम दियो, श्लोक में गोपाल सुनो मतलब ठाकुर जी नंदराय जी के पुत्र हैं, और वही दूसरा नाम तुरंत दियो है पितरम जगत गुरु। ठाकुर जी जगत गुरु कौन है? ब्रह्मा जी। जगत जगत को चला सृष्टि रचना करने वाले ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी के पिता भी श्री ठाकुर जी हैं। तो वो एक ही समय में भय न, जैसे ना ठाकुर जी गोपी जनन के घर पे खेल रहे हैं, एक छछिया भर छाछ पे नाच नचायो,
एक अंजुली, छछिया मतलब एक अंजुली, ખોબામાં આવે ને એટલી જ છાछ, એટલી છાછમાં નૃત્ય કરવાની કીધું ગોપીજનોએ, તો ઠાકુરજીએ નૃત્ય કર્યું. તો આપને ત્યાં તો દહીં દૂધ માખણની રેલમ છેલ છે, આપને છછિયા પર છાછમાં નાચવાની શું જરૂર છે? तो ठाकुर जी ऐसे विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप अपनो बता रहे हैं. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप जा समय में पुत्र रूप है, वाही समय में पिता स्वरूप भी है. तो वह सबको उपदेश देते हैं कि तत्वमसि तू वह अक्षर ब्रह्म है, किंतु यह कहना बन नहीं सकता है, इसलिए असंभावना समझ कोई इस बात को मानता नहीं है. अब तत्वमसी की खुलासा यहाँ पे कियो है कि असंभावना क्यों बताइए. एक है थोड़ो थोड़ो क्लिष्ट लगेगो, लेकिन 2-3 बार श्री वल्लभ की कृपा से अपन या को मनन करेंगे, पढ़ेंगे, तो अपन को ये आपको स्वरूप समझ में आएगो. ये श्री महाप्रभु जी ने कृपा करके अपने लिए श्रम लियो है ये सब करवे को, और अपन ये कहते कि भाई नहीं समझ में आ रही है, चलो आगे बढ़ जाओ अपन, ठीक है ये पढ़ लियो हो गया छोड़ दो आगे चलो. तो ऐसे नहीं करना है. जब तक अपन अपने मगज की मन की स्थिरता करके, और इन सबको भले या में इतने 8-10 लिटी है, मैं अभी 2 ही लाइन को करके और अभी छोड़ देंगे, लेकिन फिर समझेंगे यार, वापस से अपन या को पढ़ेंगे, फिर से समझेंगे, तो श्री वल्लभ कृपा करके आपको क्षणिक कछु तो अपन को समझाएंगे. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अपन यो कह रहे हैं कि भी अक्षर ब्रह्म है, तो अक्षर ब्रह्म तत्वमसि आप में ही है अक्षर ब्रह्म भी. तो ये मतलब थोड़ा सा स्तुति को प्रकार भी अपन को हो जावे कि स्तुति जब करें ना तो वो स्तुति समझ में नहीं आवे, क्योंकि ठाकुर जी को इतनो प्रगाढ़ स्वरूप बतावे ने कि अपन को यूं हो जाए कि अरे क्या करता, हमारे गोद में हमारे घर पे जो ठाकुर जी खेल रहे हैं ना, वही ठीक है, हमको इतना सारा ज्ञान लेवे नहीं जानो. लेकिन वो महात्म्य नहीं समझेंगे जब तक ठाकुर जी की महत्वता नहीं खबर पड़ेगी, ठाकुर जी को महात्म्य नहीं समझ में आएगा. महात्म्य नहीं समझ में आएगा तो अपन को मुख्यता नहीं होगी ठाकुर जी. याशुश्री आचार्य जी ने बाल भाव के साथ लेकिन महात्म्य जानते भय बाल भाव की सेवा करनी है अपन को. सिर्फ बालक की नहीं सेवा नहीं करनी है, महात्म्य जान के बालक की तरह सेवा करनी है. तो महात्म्य बतावे के लिए आपको जो स्वरूप है वो जानना भी बहुत जरूरी है. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो तत्वमसी बताई है, वो तत्वमसी को यहाँ पे क्या खुलासा दियो है कि तत्वमसी वाक्य में जीव और भगवान का अभेद बताया है. जीव और भगवान अलग नहीं है, कोई भेद नहीं है, अभेद है. सर्वज्ञ भगवान के साथ अल्पज्ञ जीव का अभेद में असंभावना दोष प्रतीत होता है, इसलिए इस उपदेश को लोग नहीं मानते हैं. अब ये कि ठाकुर जी सर्वज्ञ है और जीव तो अल्पज्ञ है, इन दोनों को मेल हो ही नहीं सके, एक दूसरे में भेद ही वैसे ही दिख रहा है, शब्दन से ही दिख रहा है कि ये भेद है, ये अलगपनो है, इन दोनों में तफावत है. ठाकुर जी सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है. तो भी या में बताया है कि तत्वमसि यानी ठाकुर जी और जीव में अभेदपनो है, कोई तफावत नहीं है. यो कह रहे हैं यासु या उपदेश को लोग माने नहीं है, क्योंकि या दोष को मिटावे के लिए सीधो ये बात बतावे ना तो कोई लोग नहीं मानेगा कि ठाकुर जी और जीव में कोई फर्क नहीं है. लेकिन वाकु बतावे के लिए यहाँ पे नंदराय जी के पुत्र भी बताए और ब्रह्मा जी के पिता भी बताए हैं. अभी अपन यहाँ पे ही छोड़े याकू, ये अपना पूरा हो रहा है. श्री वल्लभ कीजिए. या मैं फिर से थोड़ा सा समझाऊं कि यहाँ पे ठाकुर जी बकासुर के अंदर जहाँ सरस्वती को स्थान है, सरस्वती को स्थान है, वहां पे ठाकुर जी आके स्थित भय. और वो सरस्वती को स्थान कहाँ पे हुए? ताल मूल में, तालवा में हुए. तो वहां पे जाके ठाकुर जी स्थित हो गए और वहां पे जाके वहां पे सु आपने मतलब अंदर वाके शरीर में इतनी अग्नि प्रकट करी कि वासु सहन नहीं भई और वाने चोंच खोल के ठाकुर जी को वापस बाहर निकाल दियो. तो कि भाई ऐसा क्यों कियो, आप चोंच में स्थित क्यों नहीं भय? तो वाको भी खुलासा कर रहे हैं कि चोंच एक लोभ रूप है और एक झूठ रूप है, और जहां लोभ और झूठ होवे वहां ठाकुर जी कभी भी नहीं विराजे हैं. यासु ठाकुर जी ने वहां सरस्वती जी को स्थान ने पसंद करके और वहां पे रहो. अब दूसरा प्रश्न ये आयो कि ठाकुर जी ने
तालमूल के साथ ठाकुर जी को संबंध कैसे भयो? ठाकुर जी तो आप क्या है, तालमूल के साथ ठाकुर जी को संबंध कैसे हो सके? क्योंकि आप तो पाप रहित हैं, आप तो पाप रहित हैं, या सो आपको संबंध तालमूल के साथ नहीं हो सके। तो वाको खुलासा करते हुए बतायो कि ठाकुर जी ने अपने स्वरूप में नंदराय जी को पुत्र स्वरूप भी बतायो है, और आप ब्रह्मा जी के पिता स्वरूप भी हैं। यही प्रकार से दोनों उनको दोनों स्वरूप विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप आपको जो है वो ठाकुर जी ने यहाँ पे प्रकट कियो है। यासु तालमूल के साथ संबंध भी भयो, और आपने ऐसी अग्नि करी के बकने ठाकुर जी को बाहर निकाल दियो। अभी और भी बहुत सारो हमें यही श्लोक में समझवे को है, अपनो 40वां श्लोक चल रहे है, तो अपन यहाँ में और भी आगे कल करेंगे। श्री वल्लभ की कृपा से जितो भी समझ में आएगो, जो स्पूर्णा होगी, वो सब सबके साथ अपन बांट के अपन बैठ के वह सबको समझेंगे, और श्री वल्लभ की कृपा से धारण करेंगे। धारण यासु करनो है कि कितनी बार अपने सेवा के समय में भी, ठाकुर जी की टहल के समय में भी अपने साथ ये सारी लीलाएं हुए हैं, या कुछ समझावे वाले भी श्री वल्लभ हैं कि अपने साथ कौन से समय में क्या लीला हो रही है। तो ये सब समझने के लिए अपन को या समय या श्री सुबोधनी जी में जो वर्णन श्री आचार्य जी ने कियो है, वाको अपन को हृदयारूढ़ करनो बहुत 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 जरूरी है। श्री वल्लभ की कृपा सु अपन को हृदय में ये सब होवे, हृदयारूढ़ होवे, हृदय में धारण होवे, ऐसी कृपा श्री वल्लभ करें, यही आपके चरणारविंद में विनती है। श्री वल्लभाधीश की जय। तो जो मिलन भेद है, जैसे बतायो कि ठाकुर जी में अक्षर ब्रह्म है। ठाकुर जी अक्षर ब्रह्म को मतलब है कि जीव में लीन हो गयो, खत्म हो गया, बाकी कोई कोई बचो ही नहीं। ठाकुर जी में नहीं होवे, ठाकुर जी ने एक अक्षर ब्रह्म रखो है अलग। ठाकुर जी तो स्वरूपानंद को दान करे, वो कोई को अपने अंदर लीन नहीं करे। लीन को मतलब क्या हो जावे, आपको अस्तित्व खत्म कर दिए। आप देखो, दो दो प्रसंग याद करें। एक उतना के अंदर आपने जितने भी वो लिए बालक, 16,000 बालक या जो भी, तो उन सबन को भी आपने खेल, अभी ये या में भी यही चल रहे हुए कि वो अपने अंदर से उन बालकन को बाहर निकाले और इन्हें उनको उनके साथ खेल के और वापस आप। और जो गोपीजन जो जिनको वो क्या कहे वेणुनाथ करके बुलाए थे, और जो नहीं आ सकी, जो नहीं आ सकी गोपीजन, नहीं नहीं नहीं, द्वारका लीला वाले गोपीजन, वो गोपी वहां पे उन गोपीजनों को प्रकट किए आपने। हाँ हाँ, वो अलग है, वो अलग है प्रसंग। या में है कि वेणुनाथ कियो ने तो सब गोपीजन नहीं आ सके, सब गोपीजन नहीं आ सके, वहां में जितनी वहां रहेगी, कोई जिन जिन को प्रतिबंध नड़े, तो ने कही ना जार भाव हो तो यासु नड़े, तो वो कोई आ नहीं सकी, और जो वो नहीं आ सकी ना वो सब ठाकुर जी में समा गई, तो उनको लीन नहीं हो गई, उनको अस्तित्व खत्म भयो। उन्हीं गोपी जनन को, ये द्वारका लीला में जो आप कह रहे हो ना, वो सारे गोपी जनन को आपने प्रकट किए गोपी तलैया में। गोपी तलैया में गोपी तालाब जो है ना, वहां से ठाकुर जी ने उन गोपी जन को प्रकट किए और उनके साथ आपने रास किए। और जब भी आपको इच्छा होती तब आप हृदय में सुप्रकट करते गोपी जनन को और उनके साथ आप रास करते। तो ऐसा है कि वाको अपन कोलसा को ही तनख लागेंगे जो कोलसा में से बाहर निकलेगा, लेकिन वो कोलसा नहीं है, तो वो खुद कोलसा नहीं है, वो सिर्फ तणकला है। ऐसे ही अपन कहे कि ठाकुर जी में से तो हम निकले, तेरे में भी ठाकुर जी, यहाँ में भी ठाकुर जी, यहाँ में भी ठाकुर जी, मेरे में भी ठाकुर जी, फिर मैं तुम्हारी पूजा क्यों नहीं करूं, मैं तुम्हारी पूजा क्यों नहीं करूं, तुम्हारी सेवा क्यों नहीं करूं। लेकिन ऐसा नहीं हो, वो तणखला तणखला ही रहेगो, वहां में अपने में सामर्थ्य नहीं होवे। हाँ, वो है कोलसा कोई अंश, यासु तो कोलसा देशो दिखे, वाकू चलावे वालों, वाकू पहचान दे वालों कोलसा ही है, लेकिन वो अपने आप में सामर्थ्यवान नहीं है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि ठाकुर जी में और जीव में भेद नहीं है कछु भी, लेकिन या चीज को कोई नहीं माने। क्यों नहीं मानेगो? क्योंकि ठाकुर जी सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं, और जीव अल्पज्ञ है, सीधो सीधो विरोधाभास है। जीव में तो कछु है ही नहीं, दोष तो बरोबर है, ठाकुर जी निर्दोष है, फिर भी
यहाँ पे वह चीज को या उपदेश को या बात को समझावे के लिए ठाकुर जी को विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप यहाँ पे प्रकट कियो है कि ठाकुर जी जा समय में नंद सुनु है वही समय में जगत गुरु भी है। समझे? ठाकुर जी अगर नंदराय जी के पुत्र हैं तो या ही समय में ठाकुर जी ब्रह्मा जी के पिता भी हैं। ये चीज आई है, जगत पिता है, जो जगत को चलावे वाले ठाकुर जी है ना, ऐसे। श्री वल्लभाधीश की जय।